कोई पीयूष गोयल आए हैं। हाँ जी पीयूष गोयल, बताएं क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। कहे मंगल ग्रह पे थे क्या आप? हेलो, कह रहा हूँ मंगल ग्रह से आए हैं क्या आप? मैं मदन मदन मेहता। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आपकी आवाज ही ऐसी है कि आपको तो कोई मंगल ग्रह पे रहेंगे तो कोई सूंघ लेगा ना आपको। अच्छा, तो सब कुशल मंगल है मंगल ग्रह पे? सब परमात्मा की कृपा है। अच्छा जी, इनके परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा का आजकल क्या चल रहा है? कितना वेट हाइट कितना बढ़ा घटा? मोटा है, पतला है, तोंदू है, कैसा था परमात्मा आपका? वेट हाइट किसका होता है? अरे तो आपके परमात्मा का ही होगा ना भाई, और किसका होगा? हैं? ये तो पूछ रहा किसका हूँ, होगा? वेट और हाइट होता किसका है? किसका होता है भाई? परमात्मा पे नहीं लागू होता क्या? परमात्मा एक्सेप्शन है क्या इसमें? हैं? वेट और हाइट होता है जीव का। अच्छा जीव का, परमात्मा जीव नहीं है? परमात्मा कैसे जीव होगा? कैसे बच्चे वाली बातें कर रहे हो? अब बताइए, परमात्मा जीव नहीं है तो जीव नहीं है तो क्या है भाई? क्या है परमात्मा जीव नहीं है तो? 5-6 महीने पहले आपसे चर्चा हुई थी, जन्म लिया था? तब मैंने आपको कहा था ना। सुनिए सुनिए, कहानी यहाँ नहीं चलती है। पहली बात बता दूं मैं, कहानी नहीं चलती है। आप 5-6 महीना पहले कौन सा व्हाट्सएप कपोड़ कहाँ पे गप हाँक के आए हैं, वो सब नहीं चलता यहाँ। सीधे सीधे क्लियर कट बताइए आप यहाँ पे कि अगर आपका परमात्मा जीव नहीं है क्या वो? बताइए। और आपसे कैसे इंटरेक्शन हो गया? सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है? थोड़ा डिफाइन हाँ। कीजिए, सर्वव्यापी को जरा डिफाइन कीजिए, क्या होता है सर्वव्यापी? ओमनी प्रेजेंट। अरे ओमनी प्रेजेंट, एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कहानी सुना रहे हैं, उसको डिफाइन कीजिए क्या होता है परमात्मा, सर्वव्यापी क्या होता है? इंग्लिश नहीं आती क्या आपको? इंग्लिश नहीं आती? हाँ तो आपसे कोई पूछ दे कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? आवृत्ति। या कोई पूछ दे आवृत्ति क्या होती है तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी। और फिर कहेंगे कि आपको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। बड़े गजब के कहानीकार हैं आप। हमने पूछा तो सर्वव्यापी क्या होता है। अगर सर्वव्यापी ईश्वर है आपका सर्वव्यापी है तो है क्या चीज वो तो डिफाइन कीजिए। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी वो है जो अनंत सृष्टियों में, अनंत प्रकृतियों में, अनंत जीवों में, जो कण कण में जो रमा हुआ है, और जहाँ कण नहीं है, अकण है, वो कण और अकण, कण कण में जो रमा हुआ है वही परमात्मा है। कण कण में है। आपके टट्टी में भी है? बिल्कुल है, आपके में भी है। तो आप अपने टट्टी को फिर तो बड़ा सहेज के रखते होंगे? नहीं, कैसे सहेज लगेंगे? अरे भाई आपका परमात्मा है भाई, आपका परमात्मा है, अपने परमात्मा को सहेज के नहीं रखेंगे, नाले में बहा देंगे? परमात्मा को आप नाले में बहा देंगे? उसको कोई बहा नहीं सकता ना। अच्छा बहा नहीं सकता? बहाया जा सकता है तत्वों को। तो अपने शरीर के भीतर ही रख लीजिए अपने मल को, अपने मूत्र को। बाहर कहे निकालते हैं भाई? परमात्मा बाहर निकल जाएगा आपके शरीर से, है हानि हो जाएगी परमात्मा की, है क्या कहा? अरे तो सर्वव्यापी वही है ना, आप ही ने तो बता दिया कि जो जीव के भीतर है, जो कण कण में है। तो आपका जो मल मूत्र है आपके तो शरीर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बताइए, ये व्यक्ति जो है अपने शरीर से ही परमात्मा निकाल देगा, आप बोल रहा है जीव के बाहर भी है। अरे भाई हमके जीव के बाहर से अंदर से थोड़े मतलब है। आपने कहा जब कण कण में है, आपने स्वीकार कर लिया कि आपके टट्टी में ही है। अच्छा ये बताइए कि कभी गोबर खाए हैं? आप खाते हो क्या? हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, ब्राह्मण हैं आप, हैं कि नहीं है ब्राह्मण? जितने भी सुनिए, कहानी मत सुनाइए। आप ब्राह्मण कई बार स्वीकार करके गए हैं कि आप ब्राह्मण हैं। तो आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण तो पंचगव्य खाता है। तो पंचगव्य में गोबर आप नहीं खाए हैं कभी? हम लोग तो नहीं खाते भाई। आप खाए हैं कि नहीं खाते गोबर? मैं तो जीव हूँ, जीव हूँ, जीव। अरे तो आप जीव हैं तो जीव के अंदर से जब गोबर निकाल सकते हैं, जब टट्टी निकाल सकते हैं, तो टट्टी तो लेते भी होंगे ना अपने अंदर। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो आप टट्टी मूत्र खाते हो क्या? नहीं, हम क्यों खाएंगे भाई? हम आपकी तरह थोड़े प्राणी हैं। आप तो मंगल ग्रह के प्राणी हैं ना, वहां से स्पेशल आए हैं। जिसके कणकण में परमात्मा है, उसके टट्टी में परमात्मा है। रोज जो है 200 आधा किलो परमात्मा निकाल देते हैं, आधा किलो परमात्मा खा लेते हैं। बताइए, ये आधा किलो डेली परमात्मा खाते हैं, आधा किलो डेली परमात्मा निकाल देते हैं और सहेज के रख लेते होंगे। फिर तो आप जो है अपने घर में वॉशरूम में नहीं जाते होंगे, सीधे अपने जाते होंगे। बड़े अच्छे एक रखा होगा मंदिर, टेम्पल बना रखा होगा, वहाँ डेली आधा किलो परमात्मा निकाल के सजा देते होंगे। अरे परमात्मा महोदय ये है कड़कड़ सर्वव्यापी ज्ञानी है। क्यों क्यों पीयूष गोयल? जहाँ टेम्पल नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है क्या? ये बताओ। बताइए, जहाँ टेम्पल नहीं है वहां भी ले जाके परमात्मा रखाते हैं। अब किसी को भी अपना परमात्मा कहीं पे रखवाना हो तो ये पीयूष गोयल उर्फ मदन मोहता से संपर्क करे। ही ब्राह्मण है ये, कर्रे वाले ब्राह्मण। और ये जो है परमात्मा ले जाके पहुंचा देते हैं। इनके टट्टी में ऐसा परमात्मा। अच्छा आपके टट्टी में कितने परमात्मा रहते हैं भाई? परमात्मा गिनती किसकी होती है? आपने कहा ना कण कण में परमात्मा है। तो जब कण कण में परमात्मा है तो कण तो गिना जा रहा है ना, कण तो गिना जा सकता है।
आपने कहीं पे एक सैंपल दिया, उस सैंपल में मान लेते हैं कि 1000 परमात्मा हुए हैं, तो आपके टट्टी में कितने परमात्मा होंगे? तो परमात्मा कण अकण से परे है ना, मैंने समझाया ना अभी आपको। अरे सुनिए, देखें, कहानी मत सुनाइए यहाँ पे। अभी आपने कहा कि कण कण में परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। तो मान लेते हैं कि अगर आधा किलो परमात्मा आपने निकाल दिया अपने शरीर से, तो उस आधे किलो में कितने परमात्मा होंगे भाई? आपने आधा किलो अगर टट्टी कर दी, मूत्र निकाल दिया आपने, 300-400 ml मूत्र निकाल दिया, उसमें कितने परमात्मा होंगे? वो बताइए आप हमें। नास्तिकों को यही तो ज्ञान है, टट्टी मूत्र पेशाब गोबर। अरे भाई, आपके लिए इससे बढ़िया ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, बता तो रहा हूँ। आप क्या नास्तिक नास्तिक कर रहे हैं? आपके जो सो कॉल्ड आपके ऋषि मुनि हैं, वो तो ऐसा ऐसा ज्ञान दे के बैठे हुए हैं। अभी आपका उपनिषद ज्ञान दे दूंगा। अभी खोला था ना मैंने इनका उपनिषद का ज्ञान, लीजिए। ये कह रहे हैं नास्तिक नास्तिक, इनके आस्तिकों का ज्ञान थोड़ी सा देख लीजिए। इनके आस्तिक का ज्ञान है कि ये मदन मेहता का केवल वीर्य स्खलित हो जाए, इनका डे फॉल हो जाए, तो ये बंदा क्या करता है, उसको निकाल के अपने परमात्मा को अपने हाथों से कानी उंगली से, और अपने, कहाँ गया ये, निकालता हूँ ये 2-3 नंबर था ना, 4 नंबर 5 नंबर श्लोक, बृहदारण्यक उपनिषद है। आइए, आस्तिक बोल रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, इनका दिखाता हूँ। ये रहा इनका 5 नंबर श्लोक, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या कहता है? उस वीर्य को हाथ से छुए तथा अभिमंत्रित करें। और ये बोल रहा है कि जो नास्तिक हैं वो टट्टी और मूत्र की बात करते ही तो बात कर रहे हैं भाई कि जो वीर्य इनका डे फॉल नाइट फॉल हो जाए, उसको हाथ से छुएंगे, बकायदा मंत्र पढ़ेंगे, अनामिका और अंगुष्ठ से उस वीर्य को ग्रहण करके दोनों स्तनों और भौहों के बीच में लगाया, छाती से खींच के ले जाएंगे सर के ऊपर। अभी तक तो लोग नाक से खींच के यू मार का मारते थे सर पे, ये तो पूरा छाती से खींच के लेके जाएंगे। कहानी नास्तिकों को सुना रहे हैं कि नास्तिक जो है टट्टी और मूत्र की बात कर रहा है। देखिए, कोई लिख रहा है स्वपन गुण, यही है ना, ये इनके आस्तिकों की तकनीक है। क्यों पीयूष गोयल हैं? ये तो आपके क्यों मंत्र किस लिए पढ़ना? आपके आपके धार्मिक मंत्र क्यों पढ़ते हो? ये तो आपके धार्मिक बताएंगे ना, आपके धार्मिक लोग उपनिषद नहीं, धार्मिक का तुम अर्थ जानते हो? धार्मिक का सुनो बेटा पीयूष, यहाँ तू तड़ाक पहले चलता नहीं है, पहली बात बता दूं। दूसरी बात कि अभी जब नास्तिक कहे हो तो हमने तो आपकी आस्तिक की किताब खोल दी है। आपकी आस्तिक की किताब है ना, हमने तो खोल दी है। क्या दिक्कत आ रही है इसको? हमने तो यहाँ आस्तिकता नास्तिकता की बात चल नहीं रही थी, खुद बंदा कह रहा है कि तुम नास्तिकों के ऐसे, तो हमने एक आस्तिक की किताब खोल दी। अगर कम पड़ रहा हो तो बताइए, हमारे पास किताबों की भरमार है, पूरी लिस्ट है, हैं? ये जो हैं गोबर गोमूत्र टट्टी तक खाने वाले व्यक्ति जो हैं, ये हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। इनका पराशर स्मृति भी खोल के दिखा दे क्या एक बार, हैं? बताइए, चलिए वो भी दिखाई देते हैं। कहाँ आपको इस बात का दिक्कत रह जाएगा? आस्तिक नास्तिक कर रहे हैं ना, आइए इनका दिखाते हैं हम, वो भी दिखा ही देते हैं। बहुत इनको दर्द है, आस्तिक और नास्तिक कर रहे हैं कि ये खाता है वो पीता है। ये लीजिए, इनका पराशर स्मृति चैप्टर 6 भी निकाल के दिखा देते हैं। गोबर गोमूत्र ई खाएंगे, अब बात कर रहे हैं कि नास्तिक ऐसा बोल देता है। अरे नास्तिक वास्तिक कुछ नहीं बोलता, आप लोगों की कहानी है, हैं? गोबर गोमूत्र खाने की बात बंदे लिख रखे हैं अपनी किताबों में। ये इनका दिखाता हूँ, इनका गोबर गोमूत्र भी दिखाता हूँ, देख लीजिए। आ तो गया ये वो भी निकाल देता हूँ ना, आपके दिखा देता हूँ, आपके बकायदे। बहुत दर्द है इनको पंचगव्य का, पंचगव्य ज्ञान आज दिखाते हैं अच्छे से। गोबर गोमूत्र खाएंगे ये, ज्ञान नास्तिक से लेंगे। नास्तिक को बता रहे हैं नास्तिक ऐसी बातें करता है। बताइए कौन व्यक्ति होगा जो अपने किताब में लिखेगा है कि गोबर गोमूत्र खाएगा? कोई कैसा आदमी होगा? मतलब जानवर तक भी, जानवर को भी, एक बछड़ा जो है गाय का, उसको भी आप उसके सामने मूत्र रख दीजिए गाय का, गाय का दूध रख दीजिए, उसको भी पता है कि उसको क्या खाना है। देखिए ये क्या लिखा है, 49 नंबर श्लोक चैप्टर 6 का, देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए। चैप्टर 6 है पराशर स्मृति का 49 नंबर श्लोक, पढ़ेंगे एक बार मदन मेहता। ओ मदन मेहता, ऊपर 49 नंबर श्लोक है, एक बार पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है? मैं ग्रंथ तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैंने परमात्मा को पहचाना, मुझे ग्रंथों की क्या जरूरत है? अरे हम कह रहे हैं कि अभी आप परमात्मा ले रहे हैं क्या अपने अंदर? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। परमात्मा लेने देने का विषय नहीं है। अरे लेने देने का विषय नहीं रहता तो कणकण में कैसे होता? टट्टी में आपने खुद कहा है कि टट्टी में परमात्मा रहता है। अगर लेने देने का विषय नहीं है तो आप काहे सुबह में उठते ही चले जाते हैं परमात्मा को निकालने? लेने देने का आप कहानी सुना रहे हैं। देखें यहाँ 49 नंबर श्लोक में बंदा जो है बोल नहीं पा रहा है। 49 में लिख रहे हैं, व्रण से निकले रक्त पीऊ में गिरकर मरे कीट चीटी आदि के पाप से मुक्ति एवं शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 3 दिन तक पंचगव्य मूत्र, देख लीजिए क्या लिखा है, मूत्र
पुरुष यानी गोबर, दुग्ध, दही तथा घृत से स्नान करना चाहिए तथा पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। बताइए, बाकायदे ही भोजन भी करेंगे या बाकायदे जो है मूत्र गोबर इस सब का दूध दही घी मिला के स्नान करेंगे या बाकायदे उसका भोजन भी करेंगे। ये इनका पंचगव्य ज्ञान है। ये बताइए कि ये परमात्मा सिर्फ इंसानों के गोबर में रहता है, टट्टी में रहता है, या जानवरों में भी रहता है भाई? जानवरों के भी टट्टी में रहता है? मैं पूछ रहा हूँ कि जानवरों के भी टट्टी और मूत्र में रहता है परमात्मा? मैं कहता हूँ सर्वव्यापी तो हर जगह ही मौजूद है। बताइए, कह रहे हैं कि हर जगह ही मौजूद है। अरे तो वही तो हम पूछ रहा हूँ कि पंचगव्य में ये कितना अमाउंट में आप परमात्मा लेंगे? मान लेते हैं कि मूत्र लिए हैं, 100 ग्राम मूत्र लिए। चलो, मूत्र है लीटर में होगा ना, ग्राम में तो नहीं होगा। एमएल ले लेते हैं, 100 एमएल ले लिया इन्होंने। पुरुष गोबर, गोबर को ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है? तो 100 ग्राम इन्होंने गोबर ले लिया, दूध भी 100 ग्राम ले लिया, दही भी 100 ग्राम ले लिया, और घृत जो है, दूध तो लीटर में ले लीजिए भाई, अपने हिसाब से लीटर और ग्राम चेंज कर लीजिएगा। घी जो है आप देख लीजिएगा, लिक्विड जैसे भी ग्राम या मिलीलीटर जो भी हो ले लीजिए, 100-100 ग्राम। अब बताइए कि मूत्र में जो परमात्मा होगा, पुरुष गोबर में जो होगा, दूध दही घृत में होगा, ये कौन सा परमात्मा इसमें होगा कि इन तीनों का अलग अलग वो आ जाता है भाई, डायमेंशन अलग हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है, और तीनों का जो संरचना है वो अलग हो जाता है? कौन सा परमात्मा होता है भाई? परमात्मा भी अलग अलग चीज होती है क्या, जिसके कारण से बदल जाता है जब सब में परमात्मा है तो? है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों अपना प्रकृति द्वारा अपने अहंकार का शोषण करवा रहे हो? देखें, यहाँ पे ना रोंदू रोना मत रोइए, ठीक है? जो टॉपिक पे बात चल रही है वो सीधा सीधा कहिए, जवाब नहीं है तब मिमियाने मत लगिए। तुरंत जहां आप फंसते हैं वहीं पर रोंदू रोना शुरू। यहाँ पे आपने कहा हर चीज में ईश्वर परमात्मा रहता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मूत्र में परमात्मा रहता है तो 100 ml मूत्र में कितना परमात्मा होगा? 100 ग्राम गोबर में कितना होगा? 100 ml मूत्र में, 100 ग्राम गोबर में, दूध दही घी में, ऐसे 100-100 ले लीजिए एमएल, इसमें कितना होगा अमाउंट परमात्मा का? यही तो हमने पूछा ना, आप ही का जो क्वेश्चन था हमने उसको बस दोहरा दिया। तो आपको अहंकार, शोषण, पता नहीं कौन से कैटेगरी के ब्राह्मण हो भाई? हैं? मंगल ग्रह वाले हो क्या, या शुक्र से आए हो? कौन से ग्रह से आए हो भाई? कौन से ग्रह के प्राणी हो? जीव हूँ, जीव। अरे तो जीव हो तो ये बताओ ना कि यहाँ पे इनमें कौन सा ऐसा परमात्मा रहता है कि मूत्र मूत्र की तरह लगता है या गोबर गोबर की तरह लगता है? अलग अलग परमात्मा घुसता है या एक ही परमात्मा दोनों में घुसता है? हाँ जी। सर्वव्यापी तो हर जगह ही मौजूद है, कहा नहीं है वो? देखिए जरा, हर जगह है तो अलग अलग काहे दिखता है भाई दोनों में? मेल फीमेल होता है क्या? तत्व है, जो अलग अलग है वो तत्व है। परमात्मा तो अच्छा, कौन सा तत्व है? और अच्छा, कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है जिसमें परमात्मा घुसता है तो मूत्र बन जाता है, गोबर बन जाता है? परमात्मा बनता नहीं है, बनने और नहीं बनने से परे है वो। बनने नहीं बनने से तो इसके भीतर रहता है ना। ये तो आप ही ने कहा कि कण-कण में रहता है, तो रहता अगर दोनों में है भीतर रहता है, लेकिन कैसे रहता है? सुनो, कैसे रहता है? निर्लेप। निर्लेप का मतलब उससे परे है वो। अच्छा, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के अंदर है, लेकिन जो तत्व है ना, मतलब अच्छा, कहने का मतलब जैसे टट्टी में परमात्मा है। अच्छा, पढ़ाई कितना किए? पढ़ाई कितना किए? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई? सब कर लिया मैं। हैं? सब कर लिया, परमात्मा को पहचान लिया ना, अब कुछ करना बाकी नहीं है। अच्छा, ये परमात्मा को पहचान लिया। इससे पहले आया था तो बोलता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इससे पहले बोलता था कि हम तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं भाई। और एक ब्राह्मण जब इंजीनियरिंग कर लिया है तब इसका ज्ञान देख लिए, इसने परमात्मा को कैसे पहचाना? तो मूत्र में परमात्मा है, गोबर में है, दूध दही घी में है, और सबको मिला लो तो 5 परमात्मा खा लेता है बंदा। पंचगव्य जो है 5 परमात्मा खाता है और डेली पता नहीं कितने परमात्मा निकालता है। हैं? अभी क्या बोल रहे थे कि परमात्मा को क्या काउंट किया जा सकता है? अरे जब कण-कण में परमात्मा है तो ऑफ कोर्स उसका हाइट भी नापा जा सकता है। ऑफ कोर्स उसका जो है वेट भी नापा जा सकता है। उसका हर वो चीज किया जा सकता है जब वो किसी भी एंटिटी में है तो। तो इसीलिए मिस्टर मदन मेहता उर्फ ब्राह्मण, यहाँ पे कहानी गपोड़ मत कीजिए। आके आपकी रोज की एक ही कहानी है, यहाँ रोज फंस जाते हो। जाओ अपना परमात्मा को सही